हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविन टेलर। वेलकम आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम ठोस अवस्था के पार्ट 5 की बात करने वाले हैं। इसमें सिर्फ दो चीज़ें और छूट गई हैं। एक तो घनत्व बच चुका है, डेंसिटी, और लो चुंबकीय पदार्थ यानी कि चुंबकीय गुण जितने भी होते हैं, लो चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, और साथ ही साथ PIQ भी बच रहे हैं। सिर्फ ये एक पार्ट और होगा जिसमें हम पूरा सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ठोसों में कोई दोष उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले थोड़ी इंग्लिश भी साथ साथ देखते जाइए कि दोष को हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अपूर्णताएं दोष होते हैं। सबसे पहले आते हैं दो ठोस होते हैं, आदर्श क्रिस्टल होते हैं, दूसरा होता है वास्तविक क्रिस्टल होते हैं। आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं, इनके थोड़ा इंग्लिश मीडियम मतलब जो आइडियल, थोड़ी इंग्लिश भी आप साथ साथ में रीड करते रहे ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा। आइडियल क्रिस्टल साथ ही है रियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल किसे कहलाते हैं, आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं, वहाँ क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण जो है पूर्णतः नियमित व्यवस्था के रूप में रहते हैं, परफेक्टली ऑर्डर रहते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं। दूसरी है परफेक्ट क्रिस्टल किसे कहलाते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास अगर एक क्रिस्टल दिए गए हैं, इस प्रकार अगर क्रिस्टल मान ली जाए तो ये अपनी निश्चित दूरी पर ही एक इस प्रकार से फिक्स रहेंगे, उन्हें कहते हैं आदर्श क्रिस्टल। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारे पास होते हैं वास्तविक क्रिस्टल, जो कि वास्तविक है। आदर्श क्रिस्टल ढूंढना वैसे संभव है, बाकी ये मिलते बहुत आसानी से नहीं है। ठीक है, मिलना संभव है, बाकी मिलते बहुत आसानी से नहीं मिलते। दूसरा है वास्तविक क्रिस्टल, जो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं हमें। तो वहाँ क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण जो है अपने जालक से बाहर निकल जाते थे, यानी कि कुछ क्रिस्टल के जो जालक है या तो तापमान की स्थिति या किसी अन्य कारण से वे अपने क्रिस्टल से बाहर निकल जाते थे। इनके इस व्यवस्था के कारण आदर्श क्रिस्टलों में कुछ क्या क्या पाए जाते हैं, विचलन पाया जाता है, यानी कि क्रिस्टल कुछ आ जाते हैं या कुछ बाहर चले जाते हैं। तो इस कारण उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रकार से दोष उत्पन्न हो रहा है। जैसे अगर एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल मान लीजिए, ये कौन सा क्रिस्टल मान लीजिए आप, आदर्श क्रिस्टल। अभी कुछ सालों तक रखा गया, इसको एक निश्चित टेम्परेचर पर रख दिया गया, एक परख नली के अंदर रख दिया गया या, और यहाँ से अगर बाहर से अगर ये ओपन है तो इसमें कुछ धूल के कण या कुछ मिक्स हो जाएंगे अवयवी कण, जिसके कारण इसका जो शेप है, इसके आकार में थोड़ा सा परिवर्तन होकर ये इस प्रकार का आकार हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा आकार हो जाता है। तो इस प्रकार से कौन से ठोस आते हैं, वास्तविक क्रिस्टल आते हैं। ठीक है, और ये कौन से होते हैं, आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टलों से जो विचलन पाया जाता है उन्हें कौन से क्रिस्टल कहलाते हैं, हम वास्तविक क्रिस्टल कहलाते हैं। ठीक है, अब वास्तविक क्रिस्टल में कुछ जो अंतर आता है वो किस कारण से आता है। सबसे पहले बात करते हैं तापमान या टेम्परेचर। ठीक है, 0 केल्विन मतलब होता है 0 डिग्री जीरो 0 केल्विन। देखो 0 केल्विन, देखो ध्यान रखना, एक थोड़ा सा और दिखा देता हूँ मैं टेम्परेचर क्या होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। लेकिन अगर इन्होंने दिया गया है 0 केल्विन, इन्होंने दिया गया 0 केल्विन, तो ये होता है आपका -273.15 सेल्सियस, माइनस में जाएगा। ठीक है, केल्विन पर। तो यहाँ पर दिया गया 0 केल्विन। 0 केल्विन पर क्रिस्टल की ऊर्जा न्यूनतम होती है। अब सारे क्रिस्टलों की ऊर्जा जो होती है 0 केल्विन पर, सारे जितने भी क्रिस्टल संभव है उनकी सबकी ऊर्जा कितनी होती है, न्यूनतम होती है, यानी कि 0 होती है। आप इनको 0 मान सकते हैं जितने भी क्रिस्टल है। लेकिन जैसे जैसे अगर आप इन क्रिस्टलों में तापमान बढ़ाओगे, जैसे आप ले लीजिए एक, ये हमने ले ली एक बोतल ले ली और इसमें ले लिया हमने पानी। ठीक है, अगर हम इसका तापमान बढ़ाएंगे तो ये जो पानी के जो कण हैं ये इस दीवार के आसपास टकराना शुरू कर देंगे। कुछ इस प्रकार से टकराए, कुछ इस प्रकार से, और कुछ ऊपर निकलने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर ये ओपन एरिया है तो पानी अगर आप गर्मी पे रख दीजिए, कम से कम अगर 3 घंटे तक रखा रहा तो पानी, लगभग 3 घंटे तक रखा रहा तो पानी उड़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आती है, हम इसको दूसरी अशुद्धियों, देखिए ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर पानी को इस प्रकार से रख दिया जाए, उबलता रहा पानी, ये लकड़ी है हमारे पास, वो इस प्रकार से उबलता रहा तो पानी इससे बाहर निकल जाएगा हमारे कंटेनर से। ठीक है, अब अशुद्धियाँ जो मिल रही है वो कौन से ठोस में मिल रही है, वास्तविक क्रिस्टल में मिल रही है। अशुद्धियों की उपस्थिति क्या हो रही है, थोड़ा सा इंग्लिश में मैंने बता दिया है आपको कि थोड़ा सा इंग्लिश साथ साथ में पढ़ते हैं। प्रेजेंट ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कि अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धियों की उपस्थिति में क्या क्या होता है, कभी कभी अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण, कभी कभी अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल में अवयवी कण अपने नियमित व्यवस्था में नहीं रह पाते हैं। यानी कि जब अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, चाहे वो धनायन की उपस्थिति अशुद्धियाँ हो या ऋणायन की, इसके कारण कभी कभी अगर क्रिस्टल में अशुद्धियाँ उपस्थित हो तो उनके कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल में अपूर्णता के कारण, क्रिस्टल विद्युत के क्रिस्टल में अपूर्णता, देखो अपूर्णता के कारण क्रिस्टल में जो है पहले से दो दोष उत्पन्न है। अपूर्णता का मतलब होता है दोष। क्रिस्टल में दोष के कारण क्रिस्टल की विद्युत चालकता में परिवर्तन आ सकता है। अगर मान लीजिए, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया कि अगर आपके पास शुद्ध जल है, शुद्ध जल पानी का क्या होता है,
कुछ अलग होता है। अब यहाँ पर एक इंसान पानी में स्विमिंग कर रहा है और साथ ही साथ इसमें दो करंट जोड़ दे, एक तो प्लस और एक माइनस जोड़ दिया, ठीक है, और ये पानी बिल्कुल शुद्ध है, प्योर शुद्ध है, तो इस व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। अगर इसी पानी में अगर हम नीम के पत्ते पटक दिए, थोड़ी मिट्टी पटक दी गई, थोड़ा नमक डाल दिया गया, तो इस व्यक्ति को करंट लगने की भरपूर संभावना है। यानी कि अगर क्रिस्टल में कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाएंगी तो उसके चुंबकीय गुण तथा साथ ही साथ उसकी चालकता में भी कुछ अंतर स्पष्ट हो पाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि क्या होते हैं दोष। सबसे पहले आते हैं हमारे पास बिंदु दोष, जो हमें 12th के कोर्स में पढ़ने ही पढ़ने हैं। यदि परमाणु या आयन अपने स्थान से लुप्त हो जाते। अब सर अपने स्थान पर कैसे लुप्त हो जाए? अगर ये परमाणु दिया गया है, ध्यान रखना, ये मैंने एक केबल ले ली, ये एक केबल ले ली, पूरी लाइट केबल ले ली, ठीक है, इसके एक हिस्से को काट ली जाए तो यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और माइनस, प्लस माइनस के रूप में रहता है। इस प्रकार से एक तार, वायरिंग तार चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार के इस प्रकार के वायरिंग तार रहते हैं, ठीक है, एक प्लस का रहता है, एक अर्थिंग का रहता है और एक पेस का रहता है। और अगर इसी कण में कुछ अशुद्धि हो जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमने तार लगभग अगर 7-6 महीने तक तार टंग रखा है तो वो लाइट सप्लाई नहीं कर पाता प्रॉपर, फिर हम उसका जो सिरा है लोहे का फिर वो चेंज करके देखते हैं, जिससे वो उसके जो दोष हैं वो साफ हो जाते हैं, ठीक है। यदि परमाणु या आयन अपने स्थान से लुप्त हो जाए तभी उसमें क्या होता है? बिंदु दोष उत्पन्न होते हैं। यदि परमाणु या आयन अपने स्थान से लुप्त हो जाए तो उस कारण उसमें कौन से दोष उत्पन्न होते हैं? बिंदु दोष होते हैं। अब बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्टाइक्योमेट्रिक दोष होता है, ध्यान रखना, थोड़ी इंग्लिश याद करते रहिए, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। वे यौगिक जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या उसी अनुपात में होती है, यानी कि इस दोष में क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक दोष में धन आयन और ऋण आयन अगर आप एक ये सेल ले लें तो इसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों ही साथ साथ ही जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं होगा कि धन आयन पहले चला गया, ऋण आयन बाद में जाएगा, दोनों एक साथ ही गायब होंगे, या तो गायब नहीं होंगे या गायब होंगे तो एक साथ ही गायब होंगे, ठीक है। दूसरा होता है, अब स्टाइक्योमेट्रिक दोष भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। सबसे पहले बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, जो हम आगे पढ़ेंगे। और स्टाइक्योमेट्री भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है शॉटकी दोष और दूसरा होता है फ्रैंकलिन दोष होता है, ठीक है। अब होता है शॉटकी दोष पर। इसमें क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल जालक में एक धन आयन और एक ऋण आयन की अनुपस्थिति हो, यानी कि एक साथ हुई, अगर धन आयन और ऋण आयन की उपस्थिति या अनुपस्थिति एक साथ हुई है तो उस कारण से कौन सा दोष होता है? शॉटकी दोष होता है। इसके कारण क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है। अगर धन आयन और ऋण आयन दोनों एक साथ चले गए, जैसे कि 100 धन आयन थे और 100 ऋण आयन थे, तो इसमें से 90 धन आयन चले गए और 90 ही ऋण आयन चले गए, तो अब कितने बचे? 90 धन आयन और 90 ऋण आयन बचे, इसलिए विद्युत उदासीन बना रहता है। क्रिस्टल का भार कम होता है, भार तो कम हुआ, अगर एक भी जाएगा तो भी भार कम होगा, लेकिन यहाँ पर तो 10 का अंतर पड़ गया ना, तो भार वैसे ही कम होगा। ये उन आयनिक युग्मों में पाया जाता है जिसमें प्लस और माइनस का आकार कैसा होता है? सेम होता है। अगर दोनों का आकार समान होगा तभी वो बाहर निकलना संभव हो सकता है अपने ग्रुप से, ठीक है। इनकी समन्वय संख्या अधिक होती है। समन्वय संख्या इस कारण से अधिक होती है कि क्रिस्टल ने अपनी व्यवस्था बनाए रखी। अब इसकी जो एग्जाम्पल है उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस प्रकार से शॉटकी दोष संभव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ प्लस, यहाँ पर ले लूँ माइनस, यहाँ पर ले लूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर ले लूँ मैं प्लस और यहाँ पर माइनस, अगर ये व्यवस्थित है तो यहाँ पर क्रिस्टल जालक में कोई दोष उत्पन्न नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ से कुछ आयन, जैसे कि यहाँ से अगर एक ये ऋण आयन या यहाँ से कोई एक प्लस आयन, यहाँ से एक ऋण आयन, 2 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ, 2 मिनट के बस। यहाँ से ये ऋण आयन और यहाँ से ये धन आयन, अगर ये दोनों ही गायब हो जाएंगे तो व्यवस्था तो अभी बनी हुई है, जितने धन आयन है उतने ही ऋण आयन है, इस प्रकार व्यवस्था बनी हुई है, कंप्लीट व्यवस्था है। लेकिन अगर यहाँ से अगर ये भी जाए, अगर धन आयन को गायब होगा यहाँ से, तो यहाँ से ऋण आयन को भी गायब होना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इसके एग्जाम्पल पर, इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, शॉर्ट की जितने भी दोष है वो आते हैं हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 17 वाले तत्व। पहले तो याद रख लो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 की जो मैचिंग होती है वो हमारे कौन से दोष होते हैं? शॉटकी दोष। कौन सा आते हैं? शॉटकी दोष, ठीक है। अब इसमें याद रख लो कौन कौन से होते हैं? सोडियम क्लोराइड, KCl, KBr, सीजियम क्लोराइड और रुबिडियम ब्रोमाइड होते हैं। यानी कि जो ग्रुप फर्स्ट वाले हैं, जैसे कि हे, नी, हेलिना वाले जितने भी हैं वो ग्रुप फर्स्ट वाले और ग्रुप 17 वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आता है फ्रैंकल दोष होता है। फ्रैंकल दोष किसे कहलाते हैं? जब कोई आयन अपने नियमित स्थान से हटकर अंतरकाशी स्थान पर चला जाए, उसे हम कौन सा दोष कहते हैं? फ्रैंकल दोष।
शाटकी दोष में क्या हो रहा है, धन आयन और ऋण आयन दोनों साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, आयन वही हैं जितने हैं, लेकिन एक आयन क्या है उसके अंदर चला जाएगा। किस कारण से, अब थोड़ा सा इसको समझ लो कि अगर ये हमारे पास एक कक्ष दिया गया है, यानी कि कोई कमरा दिया गया है, यहाँ पर ये आयन दिए गए हैं। अगर कोई कमरा यहाँ पर प्लस आयन इतना बड़ा दिया गया है और ऋण आयन जो है वो ऋण आयन बहुत छोटा है, ऋण आयन बहुत छोटा है, तो इतनी सी जगह में ऋण आयन गैप बना लेगा। यहाँ इसे कहते हैं अंतरकाशी स्थान होते हैं, इसे कहते हैं अंतरकाशी स्थान। यानी कि यहाँ पर जो ऋण आयन था, यहाँ पर जो ऋण आयन था वो यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर डब्बा जो है खाली बताएगा, यहाँ पर डब्बा यह बताएगा खाली बताएगा। अब खाली कैसे लिखेंगे, तो यहाँ का जो ये स्थान है ये खाली बताएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ तो था, वो कहाँ चला गया, अंतरकाशी स्थानों में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं, इसके और समझते हैं इसको क्या क्या स्थान होते हैं। ठीक है, फ्रेंकल दोष की हम चल रहे थे। दूसरा होता है इसमें धन आयन अपने स्थान से हटकर, देखो फ्रेंकल दोष में क्या होता है, इसमें धन आयन जो होता है अपने स्थान से हटकर अंतरकाशी स्थानों पर चले जाते हैं। किस स्थान पर चले जाते हैं, अंतरकाशी स्थानों पर चले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ दोष उत्पन्न होता है। दूसरा थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें धन आयन और ऋण आयन, जिसमें धन जो देखो धन आयन अपने स्थान से हटकर अंतरकाशी में जा रहा है, जो अंतरकाशी में जा रहा है उसका आकार छोटा होगा, जो अंतरकाशी स्थान पर जा रहा है उसका आकार छोटा होगा। यानी कि इसमें धन आयन जो होता है ऋण आयन की अपेक्षा आकार में छोटे आकार का होता है। तो कौन छोटे आकार का होता है, धन आयन कितना आकार का होता है, छोटे आकार का होता है। यहाँ विद्युत उदासीन बन रहा है क्योंकि कोई भी आयन ना तो बाहर गया है ना अंदर आया है, सिर्फ वो अपने स्थान से हटकर उसी कमरे में एक छोटे से कोने में बैठ गया है। इसमें भार और घनत्व में कमी नहीं आती है क्योंकि कोई भी बाहर नहीं गया, लेकिन ध्यान रखना समन्वय संख्या में कमी आई है। मान लो अगर एक खेत है, अगर इस खेत में हम मान लें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं। अब एक आदमी जो है वो खेत के किनारे पर जाकर बैठ जाएगा, वो काम नहीं करेगा, तो काम कम हुआ, समन्वय संख्या कम हुई, लेकिन आदमी कम नहीं हुआ, घनत्व कम नहीं हुआ। इसलिए आदमी तो वही है, लेकिन सिर्फ कम क्या हुआ, उसकी समन्वय संख्या। अब यहाँ से क्या है कि ये ऋण आयन है, अब इन ऋण आयन का आकार जो है इनमें से छोटा कर लीजिए, ऋण आयन का आकार यहाँ पर छोटा कर लीजिए। 2 मिनट के लिए मैं इसको इस तरह से यहाँ पर, अगर यहाँ से ऋण आयन का आकार छोटा हो जाए, यहाँ से ऋण आयन का आकार अगर छोटा हो जाए, ये ऋण आयन का आकार छोटा कर लिया, तो ये ऋण आयन क्या होगा, इधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, इधर कोने में जाकर बैठ गया। अब यहाँ पर जो दर्शाया जाता है, यहाँ पर क्या दर्शाई जाएगी, इसकी रिक्तिकाएँ दर्शाई जाएगी। यहाँ पर ये इसकी अनुपस्थिति दर्शाएगी कि यहाँ पर ये कण नहीं रहा। अगर यहाँ से गायब होगा, अगर ये यहाँ से गायब होगा तो यहाँ से इसकी अनुपस्थिति बताएंगे। तो इस प्रकार से कहाँ पर आ जाता है, कोने में आ जाता है। उसके घनत्व में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन उसकी समन्वय जो काम कर रहा था उसकी कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाएगी, इसलिए उसकी समन्वय संख्या में आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं ZNS, AgBr, AgCl, जितने भी एजी वाले वो सारे एजी वाले इसमें आते हैं। ठीक है, अब हमारे चलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष होते हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी कि दोष जो है, बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री। और स्टोइकियोमेट्री के हमने दोनों पढ़ लिए हैं, अब नॉन स्टोइकियोमेट्री के भी 2 हैं। ठीक है, वे यौगिक जिनमें धन और ऋण आयन का जो अनुपात होता है वो अंतर आता है। धन आयन जैसे कि अगर हमारे पास ले लिया प्लस और माइनस का रेशियो जो आ रहा है, ये बराबर में या तो 1 आ रहा है या 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें प्लस और माइनस का जो रेशियो देखी जाता है वो पॉइंट में आता है, 0.6 में आता है, 0.5 में आता है, इस प्रकार से इसका रेशियो पॉइंट में आता है। ठीक है, यहाँ पर देखी जाती है। दूसरा होता है यहाँ पर अगर VOX जो है, ये एक नियतांक उदाहरण दिए गए हैं एनसीईआरटी में। VOX में अगर x की जो वैल्यू निकाली जाती है वो x की वैल्यू आती है 0.6 से लेकर 1.3 के बीच में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें जो नॉन स्टोइकियोमेट्री, इसे 2 आधार पर बांटा गया, ऋण आयन रिक्ति का आधार पर आता है और दूसरा था धन आयन की रिक्तिकरण, धन आयन की अधिकतकरण। दूसरा होता है ऋण आयन रिक्तिकरण धातु में अधिक। अब ऋण आयन की रिक्ति हो गई, ऋण आयन यहाँ से चला गया बाहर। अब क्या होता है, इसको पहले पढ़ लो पूरा। इस दोष में ऋण आयन जो होता है अपने स्थान पर नहीं रहता है, जिससे धन आयनों में क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। देखो पहले तो इसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ऋण आयन अपने स्थान से उठकर बाहर चला जाता है तो उसमें धन आयन क्या ज़्यादा हो जाते हैं, होते तो उतने ही हैं लेकिन उन्हें ज़्यादा मान लिया जाता है। ठीक है, ऋण आयनों की रिक्तियों की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, जो F केंद्र में आती है। किस में आती है, F केंद्र, जो रंग देता है ना F केंद्र, उसमें आती है। दूसरा इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। F शब्द जो है जर्मन शब्द है फार्बन, जिसका अर्थ होता है रंग देना, जिसका अर्थ क्या होता है, रंग देना। और रंग किस प्रकार देता है, रिक्तिकाएं रह जाती है इलेक्ट्रॉनों के स्थान पर, रिक्तिकाएं रह जाती है। इस प्रकार एक डब्बा बना लीजिए, इस प्रकार एक डब्बा बना लीजिए, यहाँ पर ये बना लिया हमने डब्बा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर प्लस दे दिया, माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर बाहर आ गए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इसके स्थान पर जो है, इसके स्थान पर जो है यहाँ पर गिव दर्शाएंगे, यहाँ के स्थान पर क्या दर्शाएंगे कि वो चला गया, यहाँ के स्थान पर क्या होगा गिव दर्शाएंगे। अब यहाँ पर रिक्तिका आ गई, तो इस प्रकार से इसमें धनात्मक की संख्या बढ़ गई। देखो ऋणात्मक की संख्या करो, 1 2 3 4 5, 5 तो क्या रह गए, 5 रह गए हमारे पास ऋणात्मक, क्या रह गए 5 हमारे पास, 5 हमारे पास रह गए ऋणात्मक। लेकिन धनात्मक कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या होगा हमारे पास +4, तो धनात्मक की संख्या बढ़ गई, ऑटोमेटिक बढ़ गई। अगर ऋणात्मक की संख्या कम होगी तो धनात्मक की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी एग्जांपल याद करना बहुत जरूरी है। जब क्षार धातु के हेलाइडों की क्रिया, जब क्षार धातु के हेलाइड क्रिया यानी कि KCl या फिर NaCl की क्रिया जो है क्षार धातु की वाष्प में की जाती है, जब क्षार धातु के हेलाइडों की क्रिया क्षार धातु की वाष्प में ही वातावरण में की जाती है, तो उसमें जो गर्म किया जाता है तो उससे कौन सी रिक्ति उत्पन्न होती है, ऋणायन की रिक्ति उत्पन्न होती है। अब इसका एक जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है NaCl क्रिस्टल में, को NaCl की वाष्प में, यानी कि क्षार धातु के क्लोराइड हेलाइड है, उसको क्षार धातु यानी कि सोडियम की वाष्प में अगर गर्म किया जाता है तो ये कौन सा रंग देता है, पीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है, पीला रंग देता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास आता है अंतरकोशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन, यानी कि एक्स्ट्रा धनायन अगर बाहर से आ जाता है तो उस कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। इस दोष में क्रिस्टल द्वारा दर्शाया जाए, उन क्रिस्टलों द्वारा दर्शाए जाते हैं जिसमें फ्रेंकल दोष के समान ही होते हैं। ये कौन से दोष के समान होते हैं, फ्रेंकल दोष के समान होते हैं। फ्रेंकल दोष में धनायन क्या है, अंतरकोशीय स्थान में चले जाता है, इसमें धनायन बाहर से अंदर आ जाता है, ठीक है, होते हैं अंतर। इसमें इलेक्ट्रॉन जो यहाँ विद्युत उदासीन बना रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अंतरकोशीय स्थानों पर आधारित होते हैं और यहाँ धनायन का आकार बड़ा होता है, धनायन का आकार यहाँ पर बड़ा होता है। ध्यान रखना, सबसे पहले धनायन का आकार बड़ा होता है, पहले तो धनायन का आकार बड़ा कर लो, ऋणायन छोटे कर लो, धनायन का आकार बड़ा कर लो, ऋणायन का आकार छोटे, धनायन का आकार बड़ा कर लो, ऋणायन का आकार, धनायन का आकार, ऋणायन का, धन आकार का। अब यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पर कोने में आकर बैठ जाते हैं, कोने में आकर, लेकिन यहाँ पर क्या उत्पन्न होती है, रिक्तिका, इस कारण इसमें दोष उत्पन्न होते रहते हैं। सिर्फ हमारा घनत्व बच गया है चैप्टर में, सिर्फ हमारा क्या बच गया, घनत्व कंप्लीट बच रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर पूरा आप एक बार इसको समझ लीजिए, आराम से देख लीजिए और दोष को देख लीजिए। सिर्फ हमने दोष ही कंप्लीट किए हैं आज, पूरा इतना सारा एक साथ कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट था। यहाँ पर शॉर्ट की फ्रेंकल, ठीक है, और ये लगभग आपके ठोस अवस्था सिर्फ आपकी बची हैं, सिर्फ घनत्व बचे हैं, लोचुम्बकी की जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा, साथ थोड़े क्वेश्चन भी करवा दूंगा। और ठीक है।